जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया। ये रीजनिंग का सेट नंबर 11 है और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 7 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, हर एक प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसा कि आप जान भी रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक दिन में 2 सेट में कंप्लीट कर रहा हूं, यानी कि एनटीपीसी में पूछे गए एक दिन में 2 शिफ्ट हमारा कंप्लीट यहाँ पे हो पा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं। आपको फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये पूरा सेट का पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से ज्वाइन भी हो जाइए। तो देखिए, आते हैं पहला प्रश्न पर। देखिए, पहला प्रश्न जो है ये पूछा गया है सीरीज का प्रश्न है। अब देखिए, इसमें बोला है कि वह संख्या बताएं जो संख्याओं के नीचे दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो सीरीज का जो प्रश्न है ना, यह रिवर्स सीरीज का प्रश्न है ये, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें कुछ भी पैटर्न यहाँ पर नहीं है, बस ये रिवर्स कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये 46 का 31, 31 का 22, 22 का 17। अब देखिए यहाँ पर हो गया है 17, अब देखिए यहाँ पे आ गया है 30, मतलब ये बढ़ गया। अब देखिए इसके बाद 17 से यहाँ पे हो गया -32, -32 से यहाँ पे हो गया -89 और यहाँ से हो गया -179 दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट हमारा हो रहा है कि ये रिवर्स सीरीज है और यहाँ पर 30 एक ऐसा संख्या है जो यहाँ पर इस सीरीज में गलत है, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर होना चाहिए, तो इसलिए 30 ही इसका राइट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इस सीरीज में कोई पैटर्न नहीं है, बस पैटर्न इसका यही है, रिवर्स ये सीरीज है। तो इस पैटर्न से हमारा स्पष्ट यहाँ पे मिल गया, जो गलत जो नंबर यहाँ पर है 30 है और इसका जो राइट उत्तर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 30। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोला गया यहाँ पर? अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद स्वर हैं और परंतु उसके पहले कोई संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर हमसे ये क्रम यहाँ पे दिया गया और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कितना व्यंजन इसमें है जिनके तुरंत बाद स्वर हैं लेकिन इसके पहले संख्या नहीं है। चलिए भाई, इसको यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ। देखिए, अब व्यंजन को आपको यहाँ पर देखना होगा कॉमन सेंस के माध्यम से कितना यहाँ पर है। देखिए, टी नहीं है, आर भी नहीं है, बी भी नहीं है और यहाँ पर सी भी नहीं है और यहाँ से के भी नहीं है और एफ भी नहीं है और दोस्तों यहाँ से आपका आई भी, देखो यहाँ से भी नहीं है और यहाँ से एक्स भी नहीं है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एल है। देखिए, एल एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके बाद स्वर है। देखिए, स्वर यहाँ पर ए है लेकिन इसके पहले ना कोई संख्या नहीं है दोस्तों। तो इसलिए देखिए, एक ही यहाँ पर ऐसा व्यंजन है जिसके तुरंत बाद स्वर है लेकिन इसके पहले कोई संख्या नहीं है दोस्तों। तो देखिए, इसका उत्तर यहाँ पर क्या जाने वाला है, यानी कि 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का संख्या वाला प्रश्न, सॉरी ये शब्द वाला प्रश्न है। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण का संबंध खोज से है तो टेलीफोन का संबंध किससे होगा। देखिए, टेलीफोन का संबंध देखिए इस ऑप्शन के अनुसार प्रयोग से होगा, निर्माण से होगा, आविष्कार से होगा, अन्वेषण से होगा। देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल का जो संबंध है ये खोज से है, तो देखिए इस ऑप्शन के अनुसार टेलीफोन का जो संबंध होने वाला है, इजी प्रश्न है, आविष्कार से यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। देखिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न है स्टेटमेंट एंड निष्कर्ष वाला। देखिए, जब भी जीवन में स्टेटमेंट एंड निष्कर्ष का प्रश्न पूछे तो बस आपको एक लॉजिक आपको दिमाग में डालना है। देखिए, स्टेटमेंट में जो भी बातें दिया होता है उसके अकॉर्डिंग सोचकर आपको निष्कर्ष मारना होता है, यानी कि निष्कर्ष को आपको चेक करना होता है। आपको अपने मन से इसको सही और गलत यहाँ पर नहीं मारना है। निष्कर्ष को कैसे मारना है, तो अकॉर्डिंग किसके, स्टेटमेंट में जो बातें दी हुई हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया है, इसको मैं पढ़ता हूँ। MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर हैं। अगला स्टेटमेंट है कि सभी क्रिकेटर्स
फिट और स्वस्थ हैं। ओके, अगला यहाँ पर है कि MS धोनी भिन्न भिन्न उत्पादों के विज्ञापनों द्वारा प्रति वर्ष अच्छा पैसा कमाता है। ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है, तीनों को मैं पढ़ लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको सोचकर देखना है कि मतलब कौन सा हमारा निष्कर्ष यहाँ पे सही होने वाला है। देखिए, पहला निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है कि सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापनों द्वारा अच्छा पैसा कमाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह बात यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया है कथन में कि सभी लोकप्रिय जो क्रिकेटर है ना वह विज्ञापनों द्वारा अच्छा पैसे कमाते हैं। देखिए, यहाँ पर बस बोला गया है कि MS जो धोनी है भिन्न भिन्न उत्पादों के विज्ञापनों द्वारा प्रति वर्ष अच्छा पैसा कमाता है। देखिए, इसलिए यह निष्कर्ष यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, अब देखिए बी निष्कर्ष यहाँ पे क्या बोला गया है, MS धोनी फिट और स्वस्थ हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि सभी जो क्रिकेटर हैं ना, स्टेटमेंट में बोला गया था कि सभी जो क्रिकेटर हैं वह क्या है, फिट और स्वस्थ हैं। अब देखिए यहाँ पे सभी बोल दिया है, तो भाई यहाँ से मेरा स्पष्ट एकदम बिल्कुल सही हो गया कि MS धोनी भी क्रिकेटर ही हैं। तो इसलिए यहाँ से स्पष्ट है कि MS धोनी फिट और क्या, स्वस्थ हैं। तो इसलिए यह निष्कर्ष दोस्तों यहाँ पर राइट हो गया। अब देखिए निष्कर्ष नंबर यहाँ पे सी क्या बोल रहा है, MS धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों के विज्ञापन करता है। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट में कहीं पर नहीं दिया गया है कि MS जो धोनी है केवल प्रसिद्ध उत्पादों का विज्ञापन करता है। स्टेटमेंट में दिया गया था कि MS धोनी जो हैं उत्पादों के विज्ञापनों द्वारा प्रति वर्ष अच्छा पैसा कमाता है। अब यहाँ पर केवल नहीं बोला गया है दोस्तों, इसलिए यह केवल शब्द के कारण ही यह भी निष्कर्ष हमारा गलत हो गया, यानी कि यहाँ पर सी गलत है और ए गलत है। दोस्तों सही कौन हुआ, सही हुआ बी। तो इसका देखते हैं ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 है निष्कर्ष ए और सी पालन करता है, और ऑप्शन 2 दिया गया है कि केवल निष्कर्ष बी पालन करता है। तो बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, जब भी जीवन में कथन और निष्कर्ष का प्रश्न आए तो आपको कथन में जो बातें दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है, तभी आपका निष्कर्ष सही हो पाएगा। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है सिलॉक से। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या क्या दिया है, इसको पहले इसके सहारे वेन डायग्राम यहाँ पे मैं बनाता हूँ। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि सभी पपीते फल हैं। मैं मान लिया कि ये हमारा पपीता है दोस्तों, और ये सभी पपीता क्या है, फल हैं। यहाँ पर ये हमारा फल हो गया। ओके, अब देखिए अगला स्टेटमेंट दिया गया है कि कुछ फल सब्जियां हैं, यानी कि कुछ जो फल है ना वह क्या है, सब्जियां हैं। ओके, अब देखिए स्टेटमेंट नंबर यहाँ पे सी दिया गया है कि सभी सब्जियां पूर्ण शाकाहारी हैं, यानी कि देखिए दोस्तों सभी जो सब्जियां हैं ना ये क्या है, पूर्ण शाकाहारी हैं, यानी कि ये हमारा PS हो गया, यानी कि पूर्ण शाकाहारी हो गया। अब देखिए यह तीनों स्टेटमेंट से डायग्राम यहाँ पे बन गया है। अब मैं चेक करता हूँ इसका निष्कर्ष क्या क्या निष्कर्ष यहाँ पे सही होने वाला है। देखिए निष्कर्ष नंबर 1 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ सब्जियां पपीते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सब्जी है, ये सब्जी का ये डायग्राम है और यह पपीता का डायग्राम है। देखिए ये सब्जी का डायग्राम का संबंध है पपीता का डायग्राम के संबंध से दूर दूर तक यहाँ पे रिश्ता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह डायग्राम ना तो पपीता में घुसा है और ना ही पपीता का डायग्राम सब्जी में घुसा है दोस्तों, तभी ना कुछ यहाँ पे होगा। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि यह जो निष्कर्ष है ना यह गधा गलत कह रहा है यहाँ पर, तो इसलिए निष्कर्ष नंबर 1 हमारे यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 2 चेक करते हैं। कुछ पूर्ण शाकाहारी फल हैं। देखिए दोस्तों कुछ पूर्ण जो शाकाहारी वह क्या फल हैं, एकदम फल है। देखिए यहाँ पर देखिए ये दोस्तों हो गया, यह हो गया पूर्ण शाकाहारी, और देखिए यह हो गया हमारा फल हो गया। अब देखिए दोस्तों पूर्ण शाकाहारी जो है फल में देखिए कुछ भाग यहाँ पे घुसा हुआ है ना, तो इसलिए हमारा स्पष्ट यहाँ पे दोस्तों हो गया है कि यह जो ये कुछ जो पूर्ण जो शाकाहारी फल है, यानी कि यह निष्कर्ष हमारे यहाँ पर ये सही है। ओके,
चलिए अब देखिए अगला यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला निष्कर्ष यहाँ पर कुछ पूर्ण शाकाहारी पपीता है। देखिए दोस्तों यह पूर्ण शाकाहारी का ये डायग्राम है और पपीता देखिए यहाँ पर अलग है। बताइए इसका डायग्राम पपीता में गया है क्या? नहीं गया है सर, नहीं गया है यहाँ पर। तो इसलिए ये है जो है निष्कर्ष यहाँ पर गलत है, नंबर 3। अब मैं चेक करता हूँ नंबर 4। देखिए नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया गया है कि कुछ फल पपीते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सभी पपीता फल हैं। तो यहाँ से स्पष्ट है कि फल का कुछ भाग पपीता में घुसा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कुछ फल पपीते हैं, यानी कि यह हमारा सही है। दोस्तों इस निष्कर्ष के श्रृंखला में हमारा स्पष्ट हो गया कि 2 निष्कर्ष यहाँ पे सही हैं। कौन कौन? दूसरा और 4th। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 कि केवल 2nd और ये 4th अनुपालन करते हैं। तो यही इसका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये सिलोक का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड है, लेकिन देखिए सबका साथ सबका विकास के लिए डायग्राम मेथड यहाँ पे अच्छा होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि देखिए ये जो प्रश्न है अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है, वाई का भी दोस्तों, वाई का यहाँ पर ये भी लिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यह 3 कम कर रहा है। अब देखिए भी का क्यू, यानी कि देखिए यहाँ पर ये 5 कम कर दिया है, और क्यू का जे, यानी कि देखिए यहाँ पे 7 कम कर दिया। देखिए इसका मतलब ये हुआ देखिए कि 2 बढ़ा रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए फाइनली देखिए जे में कितना कम करने वाला है, तो यहाँ पे 9 कम करेगा। तो देखिए जे में से 9 गया दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा और ए राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए ये तो प्रश्न बहुत इजी है, इस प्रश्न को बच्चा सॉल्व कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए हाँ देखिए अगला प्रश्न फिर यहाँ से पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। दोस्तों कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न हल करने के लिए बस वही कंसेप्ट है कि कथन में जो बातें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग सोचकर आपको निष्कर्ष को चेक करना होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये कथन में क्या दिया गया है कि सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिध्वनि स्थान होता है। ओके ओके ओके। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर यहाँ पे 2, पी एक हिल स्टेशन है। चलिए मैं इस स्टेटमेंट को मैं पढ़ लिया। अब मैं चेक करता हूँ निष्कर्ष स्टेटमेंट में जो बातें दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। देखिए निष्कर्ष नंबर 1 यहाँ पे क्या बोला गया है कि पी में एक प्रतिध्वनि स्थान है। देखिए दोस्तों कथन में साफ साफ बोला गया था कि सभी हिल स्टेशन में एक प्रतिध्वनि स्थान है और पी एक हिल स्टेशन है। दोस्तों यहाँ से हमारा स्पष्ट हो रहा है कि पी में एक प्रतिध्वनि स्थान है, यानी कि देखिए यह निष्कर्ष यहाँ पर सही कह रहा है, यानी कि निष्कर्ष नंबर 1 बिल्कुल सही यहाँ पर है। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 2 यहाँ पर क्या बोला है, हिल स्टेशनों के सिवाय अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि स्थान नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों स्टेटमेंट में साफ कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है कि हिल स्टेशनों के सिवाय अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि है कि नहीं है, कि क्या है नहीं है। दोस्तों इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, बस साफ साफ बोला है हमारा स्टेटमेंट कि सभी हिल स्टेशनों में एक इको पॉइंट है। बस दोस्तों यह कुछ एक्स्ट्रा ही भाग रहा नहीं हो, तो इसलिए यह हमारा जो निष्कर्ष है गलत हो गया दोस्तों। बस वही आपको सोचना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो बातें उसमें दी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचकर निष्कर्ष को सही और गलत आपको चुनना है। दोस्तों यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि इसमें निष्कर्ष ओनली 1 यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 है कि केवल निष्कर्ष 1 अनुपालन करता है, यानी कि राइट जो उत्तर है इसका 4 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है स्टेटमेंट एंड पूर्ण धारणा से। देखिए दोस्तों ये स्टेटमेंट एंड पूर्ण धारणा का प्रश्न है और देखिए इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है,
स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे बोला है कि बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट कि कथन एंड पूर्वधारणा। देखिए ऐसे प्रश्न को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ और देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए जीवन में जब भी आपको न कथन एंड पूर्वधारणा का प्रश्न दिख जाए, देखिए इसका कंसेप्ट यही होता है। पूर्वधारणा का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। देखिए दोस्तों, जो पॉसिबिलिटी जो होता है ना वो 100% सही नहीं होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब स्टेटमेंट के सहारे आपको पॉसिबिलिटी को चेक करना है कि कौन सा पॉसिबिलिटी हमारा सही होगा। बस यही आपको यहाँ पर चेक करना है दोस्तों। देखिए एक स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया गया है कि बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब देखिए पूर्वधारणा यानी कि भाई पॉसिबिलिटी क्या है, भैया क्यों स्टार्ट किया है, इसके बारे में संभावना यहाँ पर दिया गया है। संभावना नंबर देखिए यहाँ पर ए दिया गया है कि बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। देखिए दोस्तों, यह जो पूर्वधारणा है यहाँ पर सही, यहाँ पर इसलिए है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही यहाँ पर है। अब देखिए सही इसलिए है क्योंकि देखिए बिजली बोर्ड जो मान रहा है ना कि घर घर जाकर बिल का जो भुगतान का जो हम एकत्रित जो करेंगे, यह सबसे आसान तरीका है। अब मान लो मतलब कोई ऐसे भी घर वाले होते हैं जो बिजली बिल मतलब जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर जमा करने में असमर्थ वहाँ पे हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर जा नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि बिजली बोर्ड जो है मान लो कि घर घर पर जाकर बिजली बिल को वहाँ पर ये संग्रहण कर रहा है। तो यहाँ से मेरा एक पॉइंट और यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि यह जो ये बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है, तो यह हमारे यहाँ पर ये पूर्वधारणा सही यहाँ पे हो गया है। अब देखिए अगला यहाँ पर पूर्वधारणा क्या बोला है कि बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण पर ध्यान बढ़ाया है। देखिए दोस्तों बिल्कुल सही यहाँ पर है। अब देखिए बिजली जो बोर्ड है, मान लीजिए कथन में हमें दिया गया था कि घर घर जाकर पैसा बटोर रहा है। अब देखिए घर घर जाकर पैसा बटोर रहा है, इसका तो भाई संभावना यही है ना कि जो बिजली बोर्ड है अब वह पैसा बटोरने में, मतलब घर घर पैसा मतलब बिल बटोरने में वो अपना ध्यान बढ़ा दिया है। क्या भाई, इसका पॉसिबिलिटी तो यही है ना, इसलिए यह भी ये भी जो हमारा पूर्वधारणा है ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी जो हमारा है ए और बी दोनों हमारा राइट है। तो इसलिए इसका जो उत्तर जो यहाँ पे जाने वाला, देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है कि ए और बी दोनों अंतर्निहित है, यानी कि यही इसका राइट उत्तर यहाँ पे होने वाला है। देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। ये जो प्रश्न है यह प्रश्न मिक्स सीरीज का प्रश्न है। और देखिए मिक्स सीरीज का मतलब होता है कि 2 सीरीज यहाँ पर बनता है। अब देखिए यहाँ पर 2 सीरीज कैसे बनने वाला है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक सीरीज देखिए ऐसे बन रहा है, 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से आगे। ओके, अब देखिए एक अगला यहाँ पे सीरीज बनने वाला है, 1 से 8, 8 से 27, 27 से वाट निकालना है और यहाँ पे 125। अब देखिए दोस्तों जो यहाँ पे जो उत्तर मिलने वाला है हमें, यह इस सीरीज से हमें यहाँ पे उत्तर मिलने वाला है। देखिए इसमें क्या किया है, देखिए 1, 8, 27 वाट 125। दोस्तों पैटर्न हमें यहाँ पे मिल गया है। देखिए एक्चुअली देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए 1 का क्यू करने पर 1 आएगा, 2 का क्यू करने पर 8 आएगा, 3 का क्यू करने पर 27 आएगा दोस्तों। अब देखिए वाट निकालना है, तो देखिए वाट में मैं क्या करने वाला हूँ भाई, 4 का क्यू कर दूंगा। तो 4 का जैसे ही मैं क्यू किया यहाँ पे आ गया 64। अब देखिए अगला मैं चेक करता हूँ, देखिए 125 का है, 5 का क्यू है। दोस्तों यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि यह पैटर्न एकदम सही है। इस पैटर्न में किसी भी प्रकार का डाउट यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट कि जो उत्तर जो यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 64, और यही इस प्रश्न का इस पैटर्न के अनुसार राइट उत्तर यहाँ पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर देखिए प्रश्न दिया गया है, पैराग्राफ का प्रश्न है। देखिए दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इजी होता है, लेकिन देखो एग्जाम में ना बहुत बच्चे
इस टाइप के प्रश्न को स्किप कर देते हैं। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको हल्का सा पेशेंस आपके पास होना चाहिए, और यदि आपके पास पेशेंस है तो आप ऐसे प्रश्न को इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न बहुत इजी होता है, ऐसा प्रश्न कोई यहाँ पर डाउट आपका नहीं होना चाहिए। देखिए क्या यहाँ पे बोला गया है कि नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, देखिए S1 और S6 इस पैराग्राफ के पहले और अंतिम वाक्य हैं। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि S जो 1 है ना, इस पैराग्राफ का पहला वाक्य है, और S जो 6 है इस पैराग्राफ का अंतिम वाक्य है। ओके, पैराग्राफ के भाग 1, 2, 3 और 4 क्रम में नहीं है। दोस्तों पैराग्राफ का जो भाग है ना 1, 2, 3, 4 ये क्रम में नहीं है, यानी कि देखिए ये उल्टा पुल्टा दिया गया है, ठीक है ना। और एक सार्थक और सुसंगत पैराग्राफ बनाने के लिए उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों इसका मतलब यह है ना, देखिए यहाँ पर कि 1 से लेकर 4 तक जो यह पैराग्राफ जो दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, इनके क्रम को सही ढंग से सजाना है ताकि एक सार्थक पैराग्राफ यहाँ पर बन जाए। बस यही आपको काम करना है। बस इसमें भाई जिनका कॉमन सेंस अच्छा काम किया, मतलब जिनके पास सोचने का क्षमता अच्छा है, वो ऐसे प्रश्न को धुआं उड़ा देगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर पहला लाइन यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये तो सही हमारा है। श्रुति अपना वजन कम करने का प्रयास कर रही हैं। मैं मान लिया कि जो श्रुति जो मैडम है ना, वो भाई क्या कर रही हैं, अपना वजन कम करने का प्रयास कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए वजन को कम करने का प्रयास कर रही हैं दोस्तों, मतलब वह सोच रही है कि मैं अपना वजन में कम करूं। अब देखिए वह कहाँ पर जाएगी, देखिए अब देखिए इसके बाद कौन सा यहाँ पे हमारा लाइन यहाँ पे आने वाला है, देखिए आपको सोचना है। देखिए पहला लाइन यहाँ पे दिया गया है कि नियमित व्यायाम से हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है। अब देखिए नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि प्रशिक्षण ने उसे सुबह नियमित व्यायाम शुरू करने का सुझाव दिया। और देखिए नंबर 3 यहाँ पे दिया गया कि उसने अब तक व्यायाम करना शुरू नहीं किया। 4 दिया गया कि उसका कहना है कि कार्यालय में देर रात तक कार्य करने के कारण उसके लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल है। अब देखिए दोस्तों, श्रुति अपना वजन कम करने का प्रयास कर रही हैं। अब देखिए प्रयास कर रही हैं तो देखिए सबसे पहले इसके बाद जो लाइन यहाँ पे आने वाला है, देखिए नंबर 2 आएगा, क्योंकि देखिए वो सोच लिए कि हमको प्रयास मतलब हमको कम करना है। अब देखिए जब कम करना है तो वह जाएगी किसी प्रशिक्षक के पास, ठीक है ना। और वह देखिए सुझाव क्या दे रहा है, देखिए नंबर 2 यहाँ पर ये सुझाव क्या दे रहा है कि प्रशिक्षक ने उसे सुबह नियमित व्यायाम शुरू करने का सुझाव दिया। अब देखिए जो श्रुति है यह बात मान ली, चलो भाई हमको मॉर्निंग में उठकर मतलब व्यायाम शुरू करना है। चलिए अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या आने वाला है, आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, नियमित व्यायाम से हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है। इसके बाद नंबर 1 यहाँ पे आने वाला है। देखिए यानी कि जो प्रशिक्षक जो है वह बोल रहा है कि आप नियमित जो व्यायाम करेंगे तो आपका जो शरीर है वह फिट और स्वस्थ रहेगा। यानी कि देखो 2 के बाद यहाँ पे 1 आएगा, 1 भी हमारा हो गया। अब देखिए उसके बाद दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, जो श्रुति है वह प्रशिक्षण से बातें सुनकर अपने घर पर आ गई, लेकिन देखिए वह अभी तक अपना व्यायाम स्टार्ट नहीं की है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर अब नंबर 3 यहाँ पे जाने वाला है, अब यहाँ पे नंबर 3 जाएगा। अब देखिए उसने अभी तक अपना व्यायाम स्टार्ट क्यों नहीं किया है, जब ऐसा लोग ने पूछा तो देखिए उसने क्या बोली है नंबर 4 में कि उसका कहना है कि कार्यालय में देर रात तक कार्य करने के कारण उसके लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल है दोस्तों। तो इसलिए 4 नंबर हमारा अंतिम में जाने वाला है। देखिए इसका जो क्रम यहाँ पे जो बनने वाला है 2, 1, 3, 4, यानी कि 21, 34। देखिए 21, 34 कहाँ है, ऑप्शन 3 दिया गया है, यानी कि देखिए यही इसका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हल्का सा आपको कॉमन सेंस के आधार पर ऐसे प्रश्न को करना है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है नॉन वर्बल से, और ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। देखिए बोला है कि उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। देखिए दोस्तों पहला में यहाँ पे दिया गया है, एक तो यहाँ पे वृत्त है, उसके बाद गुना का सिंबल है, भाग का सिंबल है और फिर वर्ग है। नंबर 2 में गुना, भाग, वृत्त, वर्ग।
अब देखिए दोस्तों, जो नंबर यहाँ पे 3 है इसमें भी यहाँ पे क्या दिया है, भाग दिया है, वृत्त दिया है, वर्ग दिया है, यहाँ पे गुणा दिया है। लेकिन नंबर जो 4 है ना, देखिए ना इसमें क्या क्या दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर भाग तो है, ठीक है, वृत्त भी है, ठीक है, वर्ग भी है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पे दे दिया है दोस्तों। इसलिए यह चारों फिगर में से यहाँ पर कौन फिगर यहाँ पर भिन्न है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो है यही इसका भिन्न फिगर है, यानी कि यही राइट उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये पजल का प्रश्न है और इस शिफ्ट का पहला प्रश्न है जो पजल टॉपिक से पूछा गया है। देखिए पजल को, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पेशेंस के साथ आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। यदि आप हड़बड़ा जाएंगे दोस्तों तो हड़बड़ में आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक है ना। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बोला गया है। 5 विद्यार्थी राधा, सुजीत, मिहिर, अंशुल और विकास के पास लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गणित और अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय की कुल 5 पुस्तकें हैं। ओके, देखिए 5 विद्यार्थी हैं और उनके पास 5 पुस्तक हैं। देखिए ये पांचों पुस्तक के लेखक का यहाँ पे नाम दिया गया है जैन, कोहली, दास, शर्मा और एडविन। ओके, देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी के पास उपयुक्त 5 विषयों में से एक विषय के केवल एक पुस्तक है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 5 गो विद्यार्थी हैं, 5 गो पुस्तक हैं और उनके मतलब राइटर का नाम दिया गया है। और यहाँ से एक पॉइंट और स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास 5 विषय के जो पुस्तक में से केवल एक एक पुस्तक दिया गया है, यानी कि मान लो कि एक एक पुस्तक है यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर इस पजल को हल करते हैं दोस्तों। अब देखिए मैं क्या किया हूँ ना, देखिए सबसे पहले देखिए पजल को जब भी आप हल करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ता है कि मैं किसको मैं फिक्स करूँ, यानी कि मैं किसके सहारे में हल करूं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं जो फिक्स में करने वाला हूं विषय को, देखिए दोस्तों मैं विषय को जब मैं फिक्स करूंगा ना तो विषय से जो यहाँ पर है, यानी कि मैं बुक को जब मैं फिक्स करूंगा तो देखिए इजी वे में यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए चलिए मैं मान लिया मैं यहाँ से बुक को मैं फिक्स में यहाँ से कर लिया हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा ये बुक है, लेखा शास्त्र, व्यवसाय, गणित, अर्थशास्त्र और यहाँ पे अंग्रेजी है। चलिए देखिए पहला यहाँ पे लाइन दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, हल्का से मैं जूम करता हूँ, ठीक है ना। पहला यहाँ पे जो लाइन है दोस्तों जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए जैन लेखा शास्त्र की पुस्तक के लेखक हैं जो विकास या राधा के पास नहीं है। देखिए दोस्तों जो जैन है ना लेखा शास्त्र का पुस्तक के लेखक हैं, इसका मतलब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि लेखा शास्त्र का जो राइटर कौन है, जैन है। अब देखिए ये राइटर का खाना है तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जैन हो गया। देखो जैसे जैन यहाँ पे हो गया दोस्तों। ओके, अब देखिए जैन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जो विकास या राधा के पास नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि लेखा जो शास्त्र है ना वह देखिए विकास और राधा के पास क्या है दोस्तों, नहीं है। चलिए इस बात को मैं यहाँ से स्पष्ट कर लिया। अगला यहाँ पे लाइन बोला गया है कि अंशुल के पास एडविन द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। दोस्तों अंशुल यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा अंशुल है और अंशुल के पास देखिए दोस्तों जो एडविन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। पुस्तक कौन है ये अभी फिक्स यहाँ पे नहीं हुआ है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे लाइन दिया गया है कि मिहिर के पास गणित की पुस्तक है। दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि जो मिहिर है ना उसके पास गणित का पुस्तक है, यानी कि देखिए यहाँ पर गणित के खाना में यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा मिहिर आने वाला है दोस्तों। ओके, चलिए अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन क्या दिया है, विकास के पास अंग्रेजी की पुस्तक है। दोस्तों अंग्रेजी के पास क्या आएगा, यहाँ पर विकास यहाँ पे हमारा आएगा। ओके, अब देखिए जो कोहली ने नहीं लिखी है। देखिए दोस्तों अंग्रेजी को जो कोहली है ना इसने नहीं लिखा है, मैं मान लिया। चलिए मैं मान लिया इसको मैं।
अब देखिए दोस्तों अगला, अब यहाँ से एक पॉइंट हमारा यहाँ से स्पष्ट होने वाला है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला लाइन देखिए मैं पढ़ लेता हूँ तब मैं स्पष्ट करता हूँ। देखिए अर्थशास्त्र की पुस्तक शर्मा ने लिखी है दोस्तों, यानी कि जो ये अर्थशास्त्र है ना, इसका राइटर कौन है यहाँ पर, तो शर्मा है। शर्मा जी इसका यहाँ पर दोस्तों राइटर यहाँ पर है, शर्मा। यहाँ पे शर्मा मैं यहाँ पे भर लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा पूरा फिलअप हो गया। अब आपको हल्का सा दोस्तों लॉजिक को समझना है। देखिए पिछला लाइन यहाँ पे दिया गया था, देखिए यहाँ पर ये कि जो अंशुल के पास एडविन द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दो ही खाना खाली हैं, एक तो ये और एक तो ये। देखिए और यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर आएगा अंशुल नाम का छात्र जो व्यवसाय पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है ना। और व्यवसाय पुस्तक को देखिए कौन लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है एडविन ने लिखा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कि तो व्यवसाय अध्ययन की पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। दोस्तों अब आपको साफ हल नहीं करना है, इसके बाद हमें उत्तर यहाँ से मिल गया। व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है भाई, एडविन है। क्या दिक्कत इसमें है, एडविन यहाँ पर है। तो इसलिए यहाँ से जो उत्तर हमें यहाँ पे मिल गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 यानी कि एडविन। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है पूछा गया है सीरीज से, और यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हल्का सा आपको इसका पैटर्न को पकड़ने में परेशानी होने वाला है दोस्तों। देखिए इसका पैटर्न क्या है, वीडियो को आप पहले पोस्ट करिए और इसके पैटर्न को पकड़िए और कमेंट करिए। देखिए दोस्तों वैसे तो मैं इसका पैटर्न में पकड़ लिया हूँ और आपको मैं इसका पैटर्न में बता रहा हूँ। देखिए क्या किया है दोस्तों, 4 को लिख रहा है 14 और फिर 60 और फिर 248 और फिर अगला यहाँ पे व्हाट निकालना है। देखिए क्या किया है दोस्तों, ये 4 है ना, देखिए इसको लिखा है 2 का स्क्वायर और -0। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो ये 14 है ना, इसको देखिए लिखा है 4 का स्क्वायर -2 यानी कि 16 -2 यानी कि हो गया 14। अब देखिए दोस्तों उसके बाद जो ये 60 है ना, 60 को देखिए लिखा है 8 का स्क्वायर -4। दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए 2 का 4, 4 का 8 हो रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ तो देखिए यहाँ पर हो रहा है, देखिए इस 2 में 2 से गुना, ये 4 में 2 से गुना। अब देखिए अगला हमारा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 8 में 2 से गुना जब यहाँ पे होगा तो देखिए यहाँ पर ये 16 का होगा स्क्वायर और यहाँ पर माइनस है देखिए 8। ओके अब देखिए 16 के स्क्वायर माइनस में 8 में जैसे ही किया, यह क्या हमारा आ गया 248 दोस्तों। अब देखिए उसके बाद में क्या मैं करने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में क्या करने वाला हूँ दोस्तों, आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 16 में 2 से गुना तो ये हो गया 32 दोस्तों। अब देखिए 32 हो गया ना, 32 का स्क्वायर और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ दोस्तों -16। अब आपके मन में सवाल कि सर ये 16 कहाँ से आ गया, देखिए इसका एक अलग यहाँ पे पैटर्न है। देखिए यहाँ पर ये, देखिए यहाँ पर ये 0 से 2 हो गया, 2 में 2 से गुना 4 हो गया, 4 में 2 से गुना देखिए यहाँ पर 8 हो गया। अब देखिए 8 में 2 से गुना यहाँ पर 16 हो गया, तो यहाँ से 16 आ गया। ओके अब देखिए दोस्तों 32 का वर्ग होता है 1000 यानी कि 1024 और देखिए इसमें जैसे ही मैं यहाँ पे 16 में माइनस किया तो ये आ गया 1008। अब देखिए इस पैटर्न के अनुसार जो हमें उत्तर यहाँ से मिल गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 यानी कि 1008 है, इसका राइट उत्तर होने वाला है इस पैटर्न के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पूछा गया है ब्लड रिलेशन से वहीं फोटोग्राफ वाला प्रश्न है। और देखिए ऐसा प्रश्न बहुत ही इजी होता है। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि एक रोहित, देखिए रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा। चलिए मैं मान लिया कि यहाँ पे हमारा रोहित भाई है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये फोटो वाली मैडम है। चलिए मैं मान लिया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि रोहित ने कहा फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे, यानी देखिए रोहित के मेरे पिता
यानी कि देखिए रोहित के पिता हो गए यहाँ पर के इकलौते पुत्र। दोस्तों रोहित के पिता के इकलौते पुत्र का मतलब क्या हुआ कि यह खुद रोहित बोल रहा है अपना बारे में। पुत्र की पुत्री है। दोस्तों यह जो फोटोग्राफ है ना, रोहित के पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, इसका मतलब ये हुआ कि रोहित का यह क्या है, लड़की है। क्या कंफर्म? कोई दिक्कत है क्या यार? बोलो, दिल में सस्पेंस वगैरह है क्या? नहीं है ना? इजी प्रश्न है देखिए यहाँ पर ये। अब देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि तो रोहित का उस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है। दोस्तों बताओ जरा, ये जो लड़कियां हैं रोहिता को बोलो क्या कहेगा भाई? क्या कहेगा? पिताजी, पिताजी इसको कहेगा यहाँ पर। क्या दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखिए तो यहाँ से जो उत्तर यहाँ पे मिल गया है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पिताजी। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और देखिए यह प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, पॉइंट को लिखा है, यह कोड यहाँ पर दिया है और स्कोर को यह कोड दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि रिसेंट का कोड क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका जो पैटर्न है ना, यहाँ पर देखिए इसका पैटर्न यह है कि अक्षरों का ज्यों का त्यों अंक यहाँ पर लिख रहा है। देखिए दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज्यों का त्यों जो यहाँ पे अंक जो दिया गया है लेटर का वो आपको लिखना है। चलिए मैं लिखता हूँ भाई, इसको इजी है, इसमें करना क्या यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए आर को क्या होगा। देखिए आर का यहाँ पे क्या दिया है, तो आर का देखिए यहाँ पे 6 दिया है, तो आर का यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए ई का, तो ई का 1 होगा, सी का 9 होगा, ई का 1 होगा दोस्तों यहाँ से, और एन का 2 होगा, और टी का बताइए तो टी का 7 हो जाएगा। यानी कि 61, 91, 27। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है राइट उत्तर दोस्तों इसका हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न को आपको दिमाग से हल्का से देखिए कॉमन सेंस के माध्यम से एकदम पकड़ना होता है कि यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखा है तो बस आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख दीजिए बिना सोचे समझे। ऐसे प्रश्न को तो बच्चा दोस्तों इसको सॉल्व करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर यह प्रश्न है और यह अच्छा प्रश्न। देखिए बहुत कम ही बच्चे होंगे इसका उत्तर यहाँ पर दिए भी होंगे। देखिए प्रश्न दिया है कि दिए गए किस समूह अक्षर समूह में, ठीक है ना, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 के अनुरूप आसन अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षर हैं। देखिए दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ ना, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। देखिए यह एक अनुरूप यहाँ पे चल रहा है। अब देखिए इसके अनुरूप 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2 और 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4 और देखिए दोस्तों 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8 होता है। अब देखिए यहाँ पे जब मैं लेटर को जब मैं बैठाऊंगा यहाँ पर देखिए 2 पर होता है बी और 4 पर होता है डी और 8 पर होता है एच। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इनके बीच यानी कि बी और डी और एच के बीच में दोस्तों कौन सा लेटर यहाँ पर है और देखिए जिनका समूह यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में। देखिए दोस्तों ऐसा तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर बीच में क्या क्या देखिए यहाँ पर आ सकता है। देखिए बी और डी के बीच में क्या है, सी है। अब देखिए डी और एच के बीच में क्या है दोस्तों यहाँ पर है, देखिए डी और एच के बीच में जो है यहाँ पर ई हो सकता है, एफ हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जी हो सकता है दोस्तों इसके अलावा और कोई यहाँ पर लेटर नहीं है। ओके यह जो समूह है यह ई सी ई एफ जी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया है दोस्तों। इसलिए देखिए यह जो प्रश्न का जो ऑप्शन है दोस्तों ना यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है। यहाँ पर यह ऑप्शन का रॉन्ग यहाँ पर दिया गया है, इसलिए दोस्तों यही इसका राइट यहाँ पर उत्तर होने वाला है सी ई एफ जी इस प्रश्न का। दोस्तों यहाँ से हमारा एकदम स्पष्ट यहाँ पर है कि यह प्रश्न का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एकदम 100% गलत है। आप इसमें सस्पेंस में आप मत रहिए। ओके चलिए मैं आगे आता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो है यहाँ पर फिर देखिए पूछा गया है, पजल का प्रश्न है। हल्का सा आपको पेशेंस के साथ इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। देखिए
क्या बोला गया कि 4 भाई अमन, गौरव, आकाश और लोकेश अपने पारिवारिक समारोह में एक वृत्ताकार मेज के आमने सामने बैठे हुए हैं। उनके व्यवसाय वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर हैं। देखिए दोस्तों, 4 गो भाई हैं, ठीक है ना। उनका जो व्यवसाय है वकील हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और क्या हैं दोस्तों, इंजीनियर हैं। चलिए, मैं मान लिया कि ये हमारा वृत्त है, ये हमारा क्या है दोस्तों, वृत्त हमारा है, ठीक है। इसमें देखिए 4 लोग हैं, आमने सामने बैठे यहाँ पर हैं, 4 हैं आमने सामने दोस्तों यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए, और सभी का व्यवसाय भिन्न भिन्न है, वकील हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और वह इंजीनियर हैं। अब देखिए एक लाइन यहाँ पर क्या दिया गया है, लुकेश जो प्रोफेसर नहीं है। दोस्तों, जो लुकेश है ना, यह प्रोफेसर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में चल रहे IPL के बारे में बातचीत शुरू करता है और उसके बाद इंजीनियर प्ले ऑफ में पहुंच सकने वाली टीमों के बारे में एक लंबा भाषण देता है। अब देखिए दोस्तों, यह बात यहाँ पे लेक्चर है, देखिए इससे हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। अब देखिए मतलब बोला यहाँ पे लाइन अब स्टार्ट होता है। अमन इंजीनियर के सामने, दोस्तों अमन जो है ना इंजीनियर के सामने और प्रोफेसर के बगल में बैठा है। दोस्तों यहाँ से स्पष्ट है हमारा कि जो अमन है ना, मैं मान ली कि अमन हमारा यहाँ पर है दोस्तों, अमन इंजीनियर के सामने। अब देखिए दोस्तों, इंजीनियर कौन है ये पता नहीं है, लेकिन फिक्स है कि इंजीनियर हमारा दोस्तों यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन है ये फिक्स नहीं है। अब देखिए एक पॉइंट हमारे ये भी स्पष्ट है कि जो प्रोफेसर है ना वह अमन के बगल में बैठा है दोस्तों, यानी कि यह स्पष्ट हो गया कि देखिए प्रोफेसर या तो यहाँ पे बैठ जाएगा या प्रोफेसर दोस्तों या यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखिए प्रोफेसर कौन है ये भी फिक्स नहीं है और कहाँ पे बैठेगा ये भी फिक्स नहीं है अभी हमारा यहाँ पर। अब देखिए अगला यहाँ पर लाइन क्या बोला है, इंजीनियर की भविष्यवाणी पर प्रक्रिया देता है। अब देखिए ये भी खत्म यहाँ पे लाइन, ठीक है ना। अब देखिए मेन लाइन यहाँ पे आता है, आकाश केवल चर्चा के अंत में बोला है। देखिए इससे भी कोई मतलब हमारे यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रोफेसर है। देखिए दोस्तों हमें निकालना है कि प्रोफेसर कौन है। दोस्तों अमन तो हमारा फिक्स अभी भी नहीं हुआ है कि अमन भाई क्या है, डॉक्टर हैं, वकील हैं कि प्रोफेसर हैं दोस्तों कि इंजीनियर हैं। इंजीनियर कौन है ये भी फिक्स नहीं है दोस्तों। लेकिन देखिए एक लाइन यहाँ पर दिया है कि जो लुकेश है ना वह प्रोफेसर नहीं है दोस्तों। और देखिए एक पॉइंट यहाँ से और हमारा स्पष्ट यहाँ पर है कि देखिए अमन भी प्रोफेसर नहीं बन सकता है, क्योंकि देखिए अमन के बगल में प्रोफेसर को बैठाना है। यहाँ से स्पष्ट है कि अमन के अलावा कोई और यहाँ पर होगा जो प्रोफेसर होगा दोस्तों। देखिए प्रोफेसर ना तो लुकेश हो सकता है ना ही अमन हो सकता है दोस्तों। अब देखिए 2 बच गया, या तो गौरव हो सकता है या दोस्तों आकाश हो सकता है। दोस्तों इसमें कोई भी लाइन नहीं दिया है जिससे मैं स्पष्ट में कर सकूं कि प्रोफेसर गौरव हो सकता है या आकाश हो सकता है दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। देखिए राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 होगा। यहाँ पर बोर्ड की ओर से उत्तर यहाँ पे दिया गया है आकाश दोस्तों। देखिए आकाश को यार मैं कैसे फिक्स में कर सकता हूँ, गौरव का तो यहाँ पे कोई डाटे यहाँ पे नहीं दिया गया दोस्तों। तो बताओ आकाश कहाँ से फिक्स हमारे यहाँ पे होगा दोस्तों। ये भी हमारा फिक्स यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ओके दोस्तों, इसका फाइनल जो यहाँ पे जो उत्तर हो गया है निर्धारित नहीं कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ये एनालॉजी का शब्द वाला प्रश्न है। देखिए बोला है प्रसन्नता का जो देखिए उल्टा यहाँ पर दिया गया दुख है, तो आपको बताना है कि वैषम्य का उल्टा क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो जो वैषम्य होता है इसका उल्टा हो जाता है समरसता, ठीक है ना। ये इजी है, ये सब लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है,
ये भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। बहुत इजी होता है, हल्का सा आपका इसका कंसेप्ट को आपको जानना होता है, तो बहुत बच्चे इसके कंसेप्ट को जान भी रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हमें कोड निकालना है यहाँ पर ऑफ। देखिए ऑफ का कोड निकालना है कि ऑफ का कोड क्या होगा, डी का कोड क्या होगा और वे का कोड निकालना है। चलिए देखते हैं कि कहाँ से हमें ऑफ का कोड मिल सकता है। देखिए दोस्तों, मैं देखा तो देखिए ऑफ यहाँ पर है और देखिए ऑफ यहाँ पर है। अब देखिए इसमें और सॉरी रुकिए एक मिनट, इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें ना लू फू का है। अब देखिए इसमें ना ली या ला है। देखिए दोस्तों, यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ना जो है देखिए यहाँ पर ये दोनों में है, तो यहाँ से एकदम 100% स्पष्ट है कि ऑफ का जो कोड होने वाला है दोस्तों ना हो जाएगा। ओके ओके ओके। अब देखिए अगला लाइन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हमें निकालना है दोस्तों डी का कोड। देखिए दोस्तों, डी इसमें भी है और देखिए डी इसमें भी है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है। देखिए इसमें क्या है, लू ला हु फा। अब देखिए इसमें क्या है, ना लू और देखिए ये लू है दोस्तों, ये लू है फू का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लू है, लू देखिए इसमें भी है और लू देखिए दोस्तों इसमें भी है। तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि डी का जो कोड जाने वाला है लू जाने वाला है, यानी कि यहाँ पे लू हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगला कोड हमें निकालना है दोस्तों वे का। देखिए दोस्तों, जो वे कहाँ पर है, हाँ देखिए वे यहाँ पर है, वे एक यहाँ पर है। अब देखिए वे यहाँ पर है। अब देखिए इसमें कोड क्या यहाँ पर दिया गया है, फा का ला जू। इसमें देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए लू ला हु फा। देखिए दोस्तों, यहाँ से स्पष्ट हो गया कि फा इसमें भी है और फा हमारा इसमें भी है। तो यहाँ से 100% स्पष्ट कि जो वे का जो कोड होने वाला है दोस्तों फा होने वाला है। दोस्तों देखिए ना यार, किस ऑप्शन में ना लू फा दिया गया है दोस्तों, ना लू फा। ओनली ऑप्शन नंबर 2 है, तो 2 यहाँ पे दोस्तों राइट उत्तर हो गया। कोई दिक्कत, दिल में सस्पेंस दोस्तों नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दिया गया है कि देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से 3 शब्द समान हैं और एक यहाँ पर असंगत है, जो आपको पता करना है। देखिए दोस्तों, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, ये देखिए सब लोग जानता है कि यह एक समान अवार्ड है और देखिए इस जो अवार्ड होता है यह पद्म पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाता है, ये तीनों अवार्ड को। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये परमवीर जो चक्र है ये हमारा अलग हो गया, ये तो सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा इसका उत्तर यहाँ पे जानता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका जो उत्तर यहाँ पे हो गया है स्पष्ट, यहाँ पर पूरा परमवीर चक्र। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। अब देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ पर 3 शब्द समान हैं और एक शब्द यहाँ पर अलग है। देखिए आप यहाँ पे हल्का सा देखिएगा तो इसमें एक ही शब्द है विश्वघाती जो अलग है, ठीक है ना, और शब्द यहाँ पर समान है दोस्तों। देखिए ये सब प्रश्न बहुत इजी होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न में कंपटीशन साफ नहीं होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर फिर से पूछा गया है पजल का, ठीक है ना, और आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, इस शिफ्ट में पजल का लगभग मुझे लगता है कि 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। ओके चलिए देखिए दोस्तों, ये प्रश्न क्या है। निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और निम्नलिखित दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए 5 महिलाएं हैं, सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति और भावना एक होटल में एक पार्टी के लिए मिलती हैं। मैं मान लिया 5 भाई महिला हैं। ओके ओके ओके। वे वृत्ताकार टेबल के चारों ओर टेबल के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। दोस्तों मैं मान लिया कि ये 5 महिला हैं और ये सर्किल पर, ये सर्किल वृत्ताकार है। देखिए सबका मुंह किधर है, सर्किल के केंद्र की ओर है।
चलिए मान लिए ये पहला महिला है, ये दूसरा महिला है, ये दोस्तों तीसरा महिला है, ये चौथा महिला है और ये हमारा पांचवा महिला है। दोस्तों जब मुंह सर्किल के सेंट्रल की ओर हो तो आप लोग जानते हैं बचपन से ही कि इधर से लेफ्ट होता है और इधर से राइट होता है, ये तो दोस्तों सब लोग जानते हैं। यहाँ पर अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, पहला यहाँ पर लाइन दिया गया है कि भावना वैशाली की दाईं ओर बैठती हैं। दोस्तों जो भावना है ना वह वैशाली के दाईं ओर बैठती है। मैं मान लिया चलिए कि जो हमारे भावना है, भावना यहाँ पे हमारा हो गया, भावना आप कहीं पर भी मान सकते हो, ठीक है ना। जो भावना है वैशाली के दाईं ओर है, यानी कि वैशाली यहाँ पर दोस्तों हो गई। चलिए अब देखिए अगला यहाँ पर लाइन क्या दिया गया है, सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठी हैं। दोस्तों अभी ये हमारा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सिमरन और प्रीति को मैं कहाँ पर बैठाऊं, इसको दोस्तों मैं छोड़ रहा हूँ, अभी बाद में इसको मैं देखेंगे। देखिए अगला यहाँ पर क्या दिया गया कि प्रीति नमिता और सिमरन के बीच बैठती है। दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट है कि जो प्रीति है वह सिमरन और नमिता के बीच में बैठती हैं। और देखिए दोस्तों एक लाइन यहाँ पर और दिया गया था पिछला कि जो सिमरन है ना प्रीति के बाईं ओर बैठती हैं। दोस्तों यहाँ से हमारा स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, देखिए कि प्रीति को जब मैं यहाँ पे बैठाऊँ तो प्रीति के बाईं ओर दोस्तों यहाँ पर बैठ जाएगी सिमरन, और देखिए सिमरन और नमिता के बीच में प्रीति को बैठाना है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगी नमिता मैडम। ओके अब देखिए ये हमारा बैठ गया, इजी है। देखिए हमें क्या निकालना है कि इनमें से कौन नमिता के दाईं ओर बैठी हैं। देखिए दोस्तों नमिता मैडम यहाँ पर हैं और इनके निकालना है राइट, तो बताइए भाई राइट में कौन है, भाई वैशाली हैं। राइट में कौन है, वैशाली हैं दोस्तों। तो इसलिए इसका जो यहाँ पे जो उत्तर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वैशाली। इजी प्रश्न है, बच्चा इस प्रश्न को सॉल्व कर देगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग सेट नंबर 11 के सारा रीजनिंग के प्रश्न को मैं सॉल्व करा दिया हूँ दोस्तों। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। अभी तक हमारे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जुड़ जाए, आपको फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।